हाय फ्रेंड, वेलकम टू संतोष मैथमेटिक्स चैनल एंड संतोष मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज स्टूडेंट हम लोग एसएससी सीजीएल मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जो नंबर सिस्टम का है, हम लोग आज फैक्टर फाइंड करने के लिए सीखेंगे, जो कि हर एक एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन दिखता है। एसएससी सीजीएल के लिए हम लोग पढ़ेंगे तो छोटा मोटा जितना भी उसके नीचे एग्जाम आता सारा में आपके पास क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। तो एसएससी सीजीएल के लिए हम लेकर के चलेंगे टॉपिक हायर एग्जाम के लिए, ताकि आप लोग का लोअर एग्जाम में किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो सीटेट का भी स्टूडेंट होंगे वो लोग भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सीटेट में भी इस टॉपिक से कम पेपर 2 या पेपर 1 में 1 से 2 क्वेश्चन दिखता है। सीटेट हो, रेलवे, CHSL, जितना सारा एग्जाम आएगा सब एग्जाम के लिए टॉपिक आपके पास कंप्लीट वीडियो है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे फैक्टर्स होता है क्या। जैसे एक एग्जांपल्स के तौर पे हम लेते हैं, जैसे लिखे 12 का हम लोग फैक्टर्स जानेंगे तो कैसे करेंगे। फैक्टर क्या होता है कि वो नंबर को कौन कौन सा नंबर डिविजिबल कर रहा। जैसे 1 से भी 12 डिविजिबल होगा, यानी कि 12 का फैक्टर 1 भी होगा। देखिएगा 2 से भी डिविजिबल होगा, 6 घर में ये भी 2 होगा उसका फैक्टर। 3 भी 12 को डिविजिबल करेगा, इसलिए 3 भी होगा। 4 भी 12 को करेगा और 6 भी करेगा, और अंतिम में क्या, ये अपने आप में 12 भी करेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 12 का कितना फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 और 6। इसलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, 6 होगा। 12 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, 6 होगा। मान लीजिए क्वेश्चन छोटा सा तो हम लोग काउंटिंग कर लिए। इसके लिए एक ट्रिक है, जिससे आपसे बोलेंगे 12 का नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड कीजिए, तो सबसे पहले 12 का हम लोग फैक्टर कैसे करेंगे। देखिएगा प्राइम फैक्टर में तोड़ना 12 को हम लोग पहले क्लास 9 10th में पढ़ेंगे 12 को कैसे तोड़ते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यानी कि अब इससे छोटा नहीं तोड़ सकते हैं। यानी कि 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिएगा 2 इंटू 2 यानी कि 2 पर पावर 2 और 3 यानी कि कुछ नहीं तो पावर 1। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला है नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। सबसे पहले 12 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर, यानी कि इससे छोटा प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। अब देखना है इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए फार्मूला क्या है कि ये पावर में जितना है उसमें 1 बढ़ा करके ऐड करते हैं। ट्रिक, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो फार्मूला में क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर्स को हम लोग प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे, जो भी आएगा। तो इसका फार्मूला ये है कि पावर में जो आएगा उसमें 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 था तो 2 + 1 कितना, इंटू, फिर 3 पे पावर 1 है तो 1 + 1। अब इसको ऐड करेंगे, 2 + 1 3 और 1 + 1 2, ये आया 6। देखिएगा यहाँ पे 12 का प्राइम फैक्टर्स कितना, 12 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आया था, 6 आया था, जो कि हम लोग अपना ही प्रोसेस से सीखे। और ये ट्रिक से क्या मेथड है कि पावर में कन्वर्ट में कर लेंगे, पावर में 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे, वो मेरे पास आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। सॉरी, प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे तो अलग आ जाएगा, यहाँ आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स ओनली लिखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया, 6। फैक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। फैक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। तो हम लोग एक क्वेश्चन सीखें कि 12 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, 6 होगा। काउंटिंग भी कर सकते हैं। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और आप लोग के सामने है, जैसे हम दे दें 18 का नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोसेस से सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे 18 को। अब देखिएगा बार बार ऐसा मत करेंगे कि, अब थोड़ा ट्रिक से सीखेंगे। 18 को क्या लिख सकते हैं,
18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, 3 होगा। ठीक है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। इसको अगला फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 पर पावर 2। और ट्रिक क्या सिखाया था नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, कि पावर में एक ऐड करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू पावर में एक ऐड करते हैं। यहाँ पे 2 पर पावर 1 है तो 1 तो अपना है, फार्मूला में 1 होता है, इंटू 3 पे पावर 2 है तो 2 का लिखेंगे, प्लस 1 तो जोड़ेंगे ही, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और 2 प्लस 1 3, इसमें भी कितना आया 6 आया। और वैसे हम लोग काउंटिंग करेंगे तो 6 ही आएगा। देखिएगा 18 को कौन कौन डिविजिबल करेगा, 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, और अपने आप में एक 18 1 जा 18। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 18 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा 6 होगा, और फार्मूला से भी बनाए कितना होगा 6 होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और बाद में इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सीख लिए हैं नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए। और फिर हम लोग इसके आगे सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इसमें हम लोग गुणनखंड में सबसे पहले हम लोग फैक्टर फाइंड किए, अब इसका हम लोग सीखेंगे सम। इसका क्या सीखेंगे हम लोग, सम। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। जिससे हम लोग सीखे हैं फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। अभी सीखे हम लोग फैक्टर 12 का फैक्टर्स क्या क्या होगा। इसके जस्ट पहले आपको सिखाया 12 को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जैसे 2 2 4 4 3 12, यानी कि लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1। अब इसका सम निकालना, इसका क्या निकालना हम लोग को, सम। ठीक है, 12 का फैक्टर जब निकाले थे थोड़ा देर पहले, तो बताइए क्या लिखे थे, 1 से भी डिविजिबल जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से जाएगा, 12 से। हम लोग जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिएगा 12 का फैक्टर टोटल 6 है, इसका योगफल, योगफल सम मतलब योगफल, तो 12 और 6 18, 18 4 22 और 3 25 और 2 27 1 28। जब हम लोग ऐड करेंगे तो 28 आएगा, कितना आएगा 28, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, जब इसको ऐड किए आया 28। तो हम लोग यहाँ पे जान गए हैं कि 12 का जो नंबर ऑफ फैक्टर था टोटल 6 था, और उसका ये सम मांगे तो सम मांगे तो 28 आया। अब इसको फार्मूला से कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम लोग इसको प्राइम फैक्टर में तोड़े हुए, तो फार्मूला क्या लिखता है, 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1 है, तो फार्मूला से 28 लाना, तो क्या है 2 पर पावर 2 है ना, तो इसको कन्वर्ट आप लोग ऐसा कीजिएगा, स्टार्ट करना 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 2, जितना तक है मैक्सिमम उतना तक पावर लिखेंगे। फिर इधर का देखना 3 पर पावर 1 है तो स्टार्ट करेंगे 3 पे पावर 0, पहुंचेंगे 3 पे पावर 1,
अब आपको पता होगा किसी भी नंबर पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता और 2 पर पावर 1 का मतलब 2 और 2 पर पावर 4 का 2 पर पावर 2 का मतलब 4। देखिए 3 पे पावर 0 का मान 1 और 3 पे पावर 1 मतलब 3। अब इसको ऐड आप लोग करेंगे 4 + 2 + 1 तो 4 + 2 6 + 1 7। अब इसको ऐड करेंगे 3 + 1 4 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 4 कितना आया 28। तो आप लोग देखे होंगे फार्मूला से भी 28 आया और सिंपल जो पहले से हम लोग जानते हैं कि सिंपल जिसको जोड़ करके लिख सकते। देखिए उतना जोड़ना तो संभव नहीं क्योंकि हम लोग तो समझ रहे हैं कि एसएससी सीजीएल लेवल का पढ़ रहे हैं और मेरे पास समय तो एग्जाम में 36 सेकंड के लगभग ही रहता। तो 36 सेकंड में बनाने के लिए सबसे अच्छा आपको कौन सा ट्रिक है, ये अपनाना है। अब इसमें मान लीजिए किसी कारण से कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं जिससे आपको लिखे हैं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है 105 का सम ऑफ फैक्टर ज्ञात करना। सबसे पहले 105 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उतना तोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। देख लीजिए 105 है तो आप क्या कीजिएगा 5 से कन्वर्ट कीजिएगा 5 × 9 10 5 × 5 3 7 21 यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको कितना 3 × 7 × 5। अब तीनों के पावर 1 1 1 है। कन्वर्ट करने के लिए क्या सिखाया आपको, 0 से लेना वहां तक पहुंचना। देखिए 3 पे पावर 1 है मतलब इसको 3 पे पावर 0 फिर 3 पे पावर 1। अब 7 पे पावर 0 1 है तो 7 पे पावर 0 7 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1 है तो मतलब 5 पे पावर 0 पहुंचना कहाँ तक 1 तक। अब आपको पता है 3 पे पावर 0 का मान कितना होता 1 होता, 3 पे पावर 1 का मान कितना होता 3 होता। इसको ऐड करेंगे तो आया 4। 7 पे पावर 0 का मान कितना होता 1 और 7 पे पावर 1 मतलब 7 तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 8 और 5 पर 0 का मान 1 और 5 पे पावर 1 मतलब 5 इसको ऐड करेंगे तो 6। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप जानते हैं 8 चौका 32 और मेरे पास 6 है तो गुना कीजिए 6 दूना 12 और 6 तिया 18 रे 19। तो आंसर मेरे पास कितना आएगा 105 का सम ऑफ फैक्टर्स मेरे पास आएगा 192। तो ये ट्रिक है कि आपको जो भी घात रहेगा 0 से स्टार्ट करना, जितना तक पावर है वहां तक पहुंचना। चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सीखेंगे। देखिए पहला टर्म हम लोग क्या सीखें, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए सीखें, उसका सम सीखें। और नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या सीखेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखिए फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में अलग है बात। तो फैक्टर्स में जो प्रोसेस आपको बताया था कि पावर में क्या करते हैं ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। अब सीखेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इसे हम 12 का दे दें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले 12 को क्या लिखते हैं 2 पर पावर 2 × 3 पे पावर 1। अब जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे कुछ नहीं करना, क्या करना पावर में आपको ऐड कर देना। बोले 2 और इसका 1 यानी कि आ जाएगा मेरे पास कितना 3। यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछेगा, सिर्फ पावर को क्या करना आपको ऐड करना और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दे दें 18 का प्राइम फैक्टर, तो 18 को कन्वर्ट करते हैं हम लोग क्या 2 × 3 × 3 यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 × 3 पे पावर 2। यहाँ 1 है तो प्राइम फैक्टर्स पूछे तो प्राइम फैक्टर्स में क्या करना पावर ऐड करना 1, इसका पावर 2 है तो इसमें भी कितना आया 3। तो हम लोग प्राइम फैक्टर्स भी सीख गए। और नेक्स्ट अभी सीखेंगे
एक आ गया ऑड प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड, नंबर ऑफ ऑड प्राइम फैक्टर्स। और दूसरा सीखेंगे हम लोग नंबर ऑफ इवन प्राइम फैक्टर। अब ऑड और इवन कैसे निकाला जाता है? देखिए आप लोग फैक्टर्स तो निकालने आता है, प्राइम वर्ड यूज नहीं करेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिएगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो देखना जैसे हम लोग आप लोग को सिखा चुके हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर, उसी में ऑड और इवन। ऑड और इवन जब बोले तो आपको पता होगा ऑड नंबर और इवन नंबर, इससे 1 3 5 7 ये ऑड हो गया और 2 4 6 ये क्या हो गया? इवन हो गया। तो इसी को निकालना सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन में हम दे दें 12 का मांग दें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। देखिए सबसे पहले आपको 12 का फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आना चाहिए। 12 का फैक्टर्स कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए 2 पर पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1। टोटल फैक्टर्स कितना होगा? टोटल फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या? पावर में एक ऐड करना, 2 + 1 इंटू 1 + 1 यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि टोटल फैक्टर्स कितना आया? 6। हम आपसे ये नहीं पूछे, आपसे पूछे ऑड और इवन। तो देखिएगा 2 मेरे पास इवन नंबर है और 3 मेरे पास ऑड नंबर है। तो और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो ऑड फैक्टर्स में ऑड नंबर को देखेंगे कितना है? 3, उसमें पावर 1 एक ऐड करना, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। अब 1 क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि फार्मूला में ही पता है कि जितना भी रहेगा पावर उसमें ऐड करते हैं, इसलिए वहां पे ऑड में है 3 पे पावर 1, तो 1 ऐड कर दिया, मेरे पास 2। और इवन फैक्टर्स जब पूछेगा, इवन फैक्टर्स का निकालने का प्रोसेस क्या है? हमेशा आपको टोटल में ऑड को घटाना है। टोटल कितना था? 6 और ऑड कितना आया? 2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। यानी कि हम लोग अभी फैक्टर्स में क्या क्या टर्म को सीखे, आप लोग को थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। देखिए फैक्टर्स में इतना सारा बात को सीखे हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स, दूसरा टर्म नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तीसरा टर्म नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, फिर नेक्स्ट लिखा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नेक्स्ट लिखा है सम ऑफ फैक्टर्स। तो ध्यान रखेंगे जब भी फैक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता, चाहे सीजीएल हो, एसएससी हो, किसी भी रेलवे बैंकिंग में 2 2 4 1 5 टर्म पूछा जाता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ सम फैक्टर। जैसे एक ही क्वेश्चन को हम उठा दें, जैसे 12 का सारा चीज निकालना है, 12 का नंबर ऑफ फैक्टर, तो 12 को सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए 2 पर पावर 2 इंटू 3। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स, एक नंबर वाला बात निकालेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर्मूला क्या कहता था कि पावर में 1 ऐड करना, यानी कि 2 + 1 और 3 पे पावर 1 है तो 1 + 1, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, तो मेरे पास आ गया नंबर ऑफ फैक्टर 6। अब प्राइम फैक्टर्स निकालना, दूसरा नंबर क्या है? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का आपको रूल क्या सिखाया था? पावर को ऐड कर देना, 2 और +1 कितना आया? 3, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स भी मेरे पास निकल गया। उसके बाद सीखना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऑड नंबर को देखेंगे, ऑड कितना? 3 पे पावर 1 है,
तो 1 अपना 1 जुटेगा ही, तो मेरे पास कितना आ गया 2। तो ऑड भी सिखा दिए। और चौथा नंबर मेरे पास क्या है, इवन फैक्टर। इवन को निकालने की फॉर्मूला क्या है, टोटल। टोटल मेरे पास कितना है 6 है। 6 में ऑड को घटा देंगे तो इवन निकलेगा, तो 4 निकल गया। और 5 नंबर मेरे पास क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या सिखाते हैं, 2 पर पावर 2 है ना, तो इसको हम लोग ऐड करते हैं 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 2, यहाँ तक पहुँचना है। फिर बगल में देखिएगा 3 पे पावर 1 है, तो स्टार्ट करेंगे 0, 1 पहुँच गए। और 2 पर पावर 0 का मान कितना होता है 1, 2 पर पावर 1 का मान 2 और 2 दूना 4, A1 A3। देखिए 4 2 6 1 7, 3 और 1 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 4 कितना 28। यानी कि हम एक क्वेश्चन का सारा चीज निकाल के दिखा दिए। जैसे क्वेश्चन क्या दिए थे 12 का सारा चीज निकाल के थे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।